नमस्कार दोस्तों, महिला और बाल अपराध की एक और क्लास स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। इस अधिनियम की धारा एक इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है। धारा 2 में परिभाषा है, जिसमें कुल 20 परिभाषाओं का उल्लेख दिया गया है। धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा में शारीरिक हिंसा, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा, लैंगिक हिंसा, आर्थिक हिंसा शामिल है। धारा 4 में किसी भी व्यक्ति को घरेलू हिंसा की जा रही है या होने वाली है ये पता हो तो वह व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को जानकारी दे सकता है। धारा 5 पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य का उल्लेख करती है। धारा 6 में आश्रय गृह उपलब्ध करवाना आश्रय गृह का कर्तव्य होगा। धारा 7 में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने का कर्तव्य। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। जहाँ तक हो संरक्षण अधिकारी महिला ही नियुक्त होगी। धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। धारा 11 सरकार के कर्तव्य। केंद्रीय व राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह समय समय पर इस अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करें। धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन। पीड़ित महिला या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी सीधे ही मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकते हैं। प्रत्येक आवेदन का प्रथम सुनवाई की तारीख से 20 दिनों की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। धारा 14 परामर्श। मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को परामर्शदाता के रूप में पीड़ित महिला और आरोपी व्यक्ति दोनों को परामर्श देने का निर्देश दे सकता है। धारा 15 कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो परिवार कल्याण में लगा हुआ है या कल्याण विशेषज्ञ है तो उसकी सहायता ले सकता है। धारा 16 में कार्रवाई बंद कमरे में की जाएगी का उल्लेख मिलता है। धारा 17 साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला और आरोपी दोनों व्यक्ति को साझी गृहस्थी में रहने का निर्देश दे सकता है, भले ही उस महिला का निवास स्थान पर कोई अधिकार या हक न हो तो भी। धारा 18 में संरक्षण आदेश है। धारा 19 में निवास आदेश है। धारा 20 में धनीय अनुतोष। धारा 12 का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति या महिला या उसकी तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि प्रत्यर्थी जिस पर आरोप है द्वारा देने का निर्देश दे सकता है। धारा 21 में अभिरक्षा आदेश है। धारा 22 में प्रतिकर आदेश। हिंसा से महिला को जो भावनात्मक या मानसिक नुकसान हुआ है उसके क्षतिपूर्ति करने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है। धारा 23 में मजिस्ट्रेट के पास एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति है। धारा 24 न्यायालय आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। धारा 30 संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग पर 1 वर्ष का कारावास, 20,000 जुर्माना या दोनों का दंड हो सकता है। धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर 1 वर्ष का कारावास, 20,000 का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। धारा 34 संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या उसके नियमित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। धारा 37 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। अब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रावधान। धारा 113 क्लोज ए महिला के पति या रिश्तेदारों के द्वारा किए गए उत्पीड़न, अत्याचार के कारण विवाहित महिला का विवाह पश्चात 7 वर्षों के भीतर मौत होना। इसमें पति या रिश्तेदारों के द्वारा महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना शामिल है। धारा 113 क्लोज बी विवाह के 7 वर्षों के भीतर महिला की मृत्यु उसके पति या रिश्तेदारों के उत्पीड़न, अत्याचार, दहेज के लिए प्रताड़ित करने या सताने से हुई हो तो वह दंडनीय है। धारा 114 क्लोज ए न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष महिला द्वारा
संभोग के लिए सहमति नहीं देने के कथन को उसकी असहमति ही समझा जाएगा। धारा 114 क्लोज बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का क्लोज ए, बे, से, दे व धारा 509 क्लोज ए और बी के अंतर्गत महिला द्वारा बयान देना आरोपी को आरोपी ही माना जाएगा जब तक कि वो निर्दोष साबित न हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास।